सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो जेमिनी चैनल को और बेल का बटन ज़रूर दबाइए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक किलर में। आज मैं बात करने वाला हूं कि जब केतु एकादश भाव में होते हैं तो उसका क्या फल होता है। एकादश भाव, जैसा कि आप सभी को पता है कि एकादश भाव जो है हम देखते हैं लाभ प्लस आप कैसा इनकम करेंगे, आपकी दोस्ती यारी किस तरह के लोगों के साथ होगी। तो चलिए इस पूरे मैटर को कंप्यूटर स्क्रीन पर समझते हैं। केतु जब एकादश भाव में होते हैं तो सबसे पहले आपको जैसा कि पता है कि एकादश भाव इनकम का होता है, पैसे कमाने का होता है। सिर्फ इनकम नहीं कहूँगा, हर तरह की प्राप्ति का होता है, हर तरह के लाभ का होता है। पैसों का ही लाभ नहीं, संपत्ति का लाभ भी होगा, संतान का भी लाभ होगा। हर तरह के लाभ इस मटेरियल लाइफ में जो चाहिए होती है वो सारा लाभ एकादश भाव देता है। तो वहाँ जब केतु विराजमान होते हैं तो यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देते हैं। अकेले रहते हुए भी यहाँ पर केतु अगर अकेले हैं विदाउट एनी दूसरे ग्रह का सपोर्ट, वो अकेले ही बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देते हैं। स्पेशली केतु की महादशा अंतरदशा में ये व्यक्ति को बहुत ही अच्छा इनकम देते हैं। ऐसे लोग रिच होते हैं, अमीर होते हैं, क्योंकि केतु की दृष्टि जो है तीसरे भाव में है, पंचम भाव में है और साथ में सप्तम भाव में है। तो इस वजह से ऐसे लोगों को अमीरियत बहुत ज़्यादा मिलती है, पैसे बहुत ज़्यादा कमाते हैं। प्लस ऐसे लोगों के पास बहुत ही अच्छे कलेक्शंस होते हैं कपड़ों के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्सेसरीज जो होती हैं जो आपको सुंदर दिखने में हेल्प करती हैं, उस तरह के कलेक्शंस बहुत ही अच्छे होते हैं। एकादश भाव का केतु किसी भी तरह के चीटिंग से या धोखेबाजी से भी बचाता है। यानी अगर कोई व्यक्ति आपको चीट करना चाहता है तो ये एकादश भाव का केतु वहाँ पर बहुत अच्छे से प्रोटेक्शन देते हैं। हालांकि केतु यहाँ से सप्तम भाव में और पंचम भाव में और तीसरे भाव में दृष्टि देने की वजह से, पंचम भाव में देने की वजह से एजुकेशन में बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं। एक बेसिक एजुकेशन इन लोगों की पूरी होती है, उसके बाद फिर ये कमाने धमाने में ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक बहुत ही बेसिक नॉलेज या जनरल नॉलेज कह लीजिए बहुत अच्छे से भरी होती है। ये आसपास के इन्वायरमेंट से बहुत अच्छे से सीख लेते हैं। उनकी परिस्थिति या बाहरी दुनिया की जो भी चीज़ें होती हैं उनसे ये बहुत जल्दी चीज़ों को सीख लेते हैं। और इतना ही नहीं, ये दूसरों को सिखाते भी अच्छा है। बट एक चीज़ इनको दिक्कत ये आती है कि ये 1 2 3 4 5 स्टूडेंट को तो आराम से सिखा देंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चों को बैठ के नहीं पढ़ा सकते, नहीं सिखा सकते, क्योंकि इनसे जो है भीड़ को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ये कभी भी मंच में खड़े होकर बोल नहीं पाते, या अगर बोलते भी हैं तो इनके जो श्रोता होते हैं बहुत ज़्यादा रिस्पांस नहीं देते हैं। हाँ, अगर कम लोगों को पढ़ाते हो, सिखाते हो या बातचीत करते हो तो उनमें अच्छे से प्रभाव डालते हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छा लिखना भी जानते हैं, लिखने की कला इनके अंदर बहुत अच्छी होती है। प्लस ऐसे लोगों का सिक्स सेंस भी बहुत ही बेहतरीन होता है, ये चीज़ों को बहुत अच्छे से भांपना भी जानते हैं। एकादश भाव में अगर बुध है तो बुध की जो भी क्वालिटी है, अच्छी या बुरी, वो सारी क्वालिटी एकादश भाव का केतु भी दे देता है। व्यक्ति को इंटेलिजेंट बनाता है, व्यक्ति को समझदार बनाता है, और एक तरह से समझ लीजिए पैसे कमाने के मामले में बहुत ज़्यादा चतुर बनाता है। क्योंकि 5वें भाव में दृष्टि होने की वजह से केतु पहली प्रेगनेंसी या पहला जो बच्चा होता है उसको होने में थोड़ा ज़्यादा समय लगाते हैं। यानी पहला बच्चा हालांकि बहुत नॉर्मल होता है, बिल्कुल जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता तब तक ऐसे लोगों के बच्चे पेट के अंदर बहुत सुरक्षित रहते हैं। उसके बाद जब पैदा हो जाते हैं तो प्रारंभिक स्तर पे, मतलब पहले के 1 साल जो है, उनको सर्दी जुकाम की बीमारी, हल्की फुल्की बीमारी हमेशा लगी रहती है। तो ऐसी चीज़ों से प्रोटेक्शन करना भी ज़रूरी होता है। ऐसे लोग पॉलिटिकली या सोशली बहुत ज़्यादा चैरिटी करने में विश्वास रखते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा चैरिटी करते भी हैं। और ऐसे लोग देखा गया है अक्सर कि चैरिटेबल ट्रस्ट के कोई मेंबर होते हैं या फिर कोई कर्मचारी होते हैं या फिर कोई चेयरमैन या अच्छी पोस्ट होल्ड करने वाले होते हैं, और इन्हीं से इनकी कमाई भी होती है। कई बार पॉलिटिकल लीडर अपने काली कमाई को सादी कमाई में कन्वर्ट करने के लिए, यानी ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए भी
इस तरह के इंस्टीट्यूशंस जहाँ पर गरीबों की मदद की जाए, अनाथों की मदद की जाए, बूढ़े वृद्धों की मदद की जाए, इस तरह के संस्थानों में अपने ब्लैक मनी को वाइट मनी भी कन्वर्ट कर लेते हैं। ऐसे लोग अपनी माँ की देखभाल बहुत ज़्यादा फिजिकली या फिर नॉर्मली उस तरह से कुछ हेल्प नहीं कर पाते या करते नहीं है, या फिर उनके काम की वजह से वो अपनी माता के साथ रह नहीं पाते, लेकिन माता की सेवा के लिए अवश्य ही कोई ना कोई ऐसा नौकर या फिर कोई नर्स, अगर माता बीमार है तो उनकी सहायता के लिए किसी न किसी को अपॉइंट ज़रूर करते हैं, किसी न किसी को साथ में ज़रूर रखते हैं और उनको फाइनेंशियली हेल्प करते हैं। अगर आपके घर में छोटा बच्चा है, उसको हमेशा सर्दी जुकाम लगा रहता है, मौसमी बीमारी होती रहती है, तो ऐसी अवस्था में केतु का उपाय ज़रूर करें। बच्चे के नाम से काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। ये काम माता करे या पिता करे तो सबसे अच्छा है, क्योंकि उतना छोटा बच्चा तो ये काम नहीं कर सकता। और उनके नाम पर यानी बच्चे के नाम से केतु का जप ज़रूर करें, यानी जब संकल्प लें या संकल्प करें तो केतु का जप करें, कम से कम 1 माला बच्चे के नाम का संकल्प करके। तो उससे जो है केतु का जो बुरा प्रभाव है उसमें कमी आएगी। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करते वक्त घंटी का बटन और साथ में ऑल का बटन भी दबाएं, ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाए। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।